ये वीडियो सैदला टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम सैदला का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो जो इल्म सैदला जो है, इल्म का मतलब हम पहले से जानते हैं कि इल्म जो है नॉलेज को कहते हैं। तो जब हम इल्म सैदला बोलेंगे तो इसके कुछ और इसके सेम वर्ड्स जो इसके लिए हम और यूज़ कर सकते हैं वो है दवा साजी। उसके अलावा हम इसको सैदना भी बोल सकते हैं। तो इल्म सैदला को हम मेनली फार्मेसी बोलते हैं। तो मॉडर्न में हम इसे फार्मेसी के नाम से जानते हैं। और अगर हम इसकी मीनिंग देखना चाहें कि इल्म सैदला क्या है, तो इट इज़ साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स, यानी वो नॉलेज जिसमें हम ड्रग्स को, यानी जो मेडिसिन हैं उनको प्रिपेयर करेंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारी चीज़ जो रिलेटेड होगी वो सैदला से होगी। तो इसी को हम मॉडर्न में अभी के टाइम में फार्मेसी कहते हैं। तो अब जब सैदला को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि इल्मुल अदविया क्या होता है। तो जो इल्मुल अदविया है, जैसा इल्म का मतलब हम जानते हैं नॉलेज, और अदविया जो है वो किसे कहते हैं, दवाओं को कहते हैं। तो जो दवाओं का इल्म होगा, यानी वो नॉलेज जो हमारे मेडिसिन से रिलेटेड होगी, दवाओं से रिलेटेड होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, इल्मुल अदविया कहेंगे। अब इल्मुल अदविया की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, जिसमें से एक तो है कुल्लियात अदविया। तो ये जो सब्जेक्ट होगा इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो कुल्लियात अदविया में हम बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। तो जो भी मेडिसिन है उससे रिलेटेड जो भी बेसिक्स होंगे वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद एक और ब्रांच होगी जिसमें हम मुफरदात के बारे में पढ़ेंगे। तो मुफरदात का मतलब होता है सिंगल ड्रग्स। अब एक और होगा जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मुरक्कबात के बारे में। मुरक्कब का मतलब होगा कंपाउंड ड्रग्स। तो जब हम कुछ मुफरद ड्रग्स को मिलाएंगे उसके बाद से एक फॉर्मुलेशन बनाएंगे, उसको हम कंपाउंड ड्रग्स बोलेंगे, उनको मुरक्कबात बोलेंगे। और एक और ब्रांच जो अभी हम पढ़ रहे हैं जिसको हम सैदला बोलते हैं, और ये असल में क्या है, फार्मेसी है। इसमें हम प्रोसेसिंग देखते हैं, यानी जो ड्रग्स हैं उनको किस तरीके से हम प्रोसेस करने वाले हैं। इसी वजह से जब हम इसका डेफिनेशन देख रहे थे तो हम बोल रहे थे कि साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स, यानी ड्रग्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे और उनको किस तरीके से, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिपरेशन दोनों के दोनों जो है सैदला से रिलेटेड होते हैं। अब आते हैं इसके लुग़वी माने या फिर लफ्ज़ी माने। तो जो लफ्ज़ है इसमें जो वर्ड है उसके क्या मीनिंग बनेंगे, और डिक्शनरी मीनिंग अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगा। तो लुग़वी माने का मतलब होगा वो माने जो लुगत से रिलेटेड है। लुगत किसे कहते हैं, डिक्शनरी को कहते हैं। तो जो मीनिंग डिक्शनरी से रिलेटेड है वो, और डेफिनेशन में हम उसको अलग तरीके से देखेंगे। तो मेनली जो डिक्शनरी मीनिंग है वो देखेंगे, उसके बाद से देखेंगे कि असल में डेफिनेशन क्या है, यानी प्रॉपर्ली हम उसे डिफाइन किस तरीके से कहेंगे। तो लुग़वी और लफ्ज़ी मानी क्या है, तो सैदला के लफ्ज़ी मानी जो होते हैं वो है इल्मुल अदविया। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं इल्मुल अदविया। तो इल्मुल अदविया भी हमने देख लिया, क्या है इल्मुल अदविया। इल्मुल अदविया है नॉलेज ऑफ मेडिसिन। तो इल्म का मतलब नॉलेज होता है और अदविया का मतलब क्या होता है, दवा होती है, यानी दवाओं की जो नॉलेज है वही इल्मुल अदविया। तो फर्स्ट हमने देखा कि इसके मानिंग इल्मुल अदविया होंगे। दूसरा जो है शनाख्त अदविया। तो शनाख्त का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी दवाओं का आइडेंटिफिकेशन भी इसी फार्मेसी से यानी सैदला से रिलेटेड है। और दूसरा एक तीसरी चीज़ जो है वो है अदविया की तिजारत, यानी जो ट्रेड होता है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो यही वजह है कि जब हम इसकी डेफिनेशन देख रहे थे तो हमने कहा था कि प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग, तो इसमें प्रिपरेशन भी आ जाएगा और साथ साथ में इसका जो डिस्पेंसिंग होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं एक तो इल्मुल अदविया इसके मीनिंग हो सकते हैं, अदविया की आइडेंटिफिकेशन भी इसी में ही आ जाएगी, और तीसरी चीज़ जो होगी वो ट्रेड से रिलेटेड होगा, यानी इसकी ख़रीद व फ़रोख्त के बारे में भी हम इसी में ही देखेंगे। तो मजमूई तौर पर सैदला दवा साजी को कहते हैं, यानी अदविया को तैयार करने को कहते हैं दवा साजी, यानी अदविया को तैयार करना। और इसको मॉडर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको फार्मेसी बोलते हैं। अब उसी तरह सैदलानी या फिर सैदनी के लुग़वी मानी दो है अत्तार या फिर दवा फरोश के होते हैं। तो जो हम सैदलानी वर्ड देख रहे हैं या फिर सैदनी वर्ड देख रहे हैं तो इसके मीनिंग क्या होंगे, अत्तार के होंगे या फिर हम इसे कह सकते हैं दवा फरोश के, यानी इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे फार्मासिस्ट। तो मिला जुला के अभी तक हमने दो चीज़ें देखी, पहला फार्मेसी क्या होती है और उसके लुग़वी मानी क्या होंगे, और दूसरा वो पर्सन जो फार्मेसी से रिलेटेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, फार्मासिस्ट बोलते हैं। और उसको अगर हम यूनानी के हिसाब से देखें या उर्दू में देखें तो उसको हम अत्तार या फिर दवा फरोश बोलते हैं, अत्तार या फिर दवा फरोश। अब आ जाते हैं सैदला की तारीफ़ पर, यानी हम किस तरीके से सैदला को डिफ़ाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो ये इल्मुल अदविया की वो मखसूस शाख है, यानी ये ब्रांच है,
ये किस चीज़ की ब्रांच है? इल्मुल अद्विया की। इल्मुल अद्विया का मतलब अभी हमने देखा कि जो दवाओं का इल्म होता है उसको हम इल्मुल अद्विया कहते हैं, तो इल्मुल अद्विया की एक ब्रांच है। अगर आप ऊपर देखें तो हमने देखा था कि इल्मुल अद्विया में हमने कुलियात अद्विया, मुफरदात, मुरक्कबात और सैदला भी देखा था। तो इसी वजह से यहाँ पर भी ये बोल रहे हैं कि ये इल्मुल अद्विया की क्या है? एक मखसूस यानी ख़ास एक ब्रांच है, जिसमें अमली तौर से मवादे अद्विया या फिर मुफरत अद्विया को अमले तरकीब, अमले तहलील व तज़िया के ज़रिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है ताकि मर्ज़ का इजाला किया जा सके, यानी मर्ज़ को क्या करा जा सके? ट्रीट करा जा सके, मर्ज़ को रिमूव करा जा सके, यानी मर्ज़ को ट्रीट किया जा सके, यानी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहली बात यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि मर्ज़ का इजाला किया जाए यानी ट्रीटमेंट किया जाए। तो मेन जो दवा होती है उसका काम क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा। तो इसमें हम देखेंगे मर्ज़ का ट्रीटमेंट किया जाए। और एक और चीज़ जो डेफिनेशन में आती है, जैसा ये देख रहे हैं कि मुफरत अद्विया को अमले तरकीब और अमले तहलील व तज़िया के ज़रिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। तो हम क्या करेंगे? जो भी हमारे पास में मुफरत अद्विया होंगे उसमें हम दो काम करने वाले हैं। एक तो ये कह रहे हैं तरकीब और दूसरा कह रहे हैं अमले तहलील व तज़िया। तो इन दो चीज़ों से हम क्या करने वाले हैं? उसको इस तरीके से उसमें प्रोसेसिंग करेंगे कि वो काबिल इस्तेमाल बन जाए। तो क्योंकि प्रोसेसिंग की जाती है फार्मेसी में, तो हम उसे काबिल इस्तेमाल बनाएंगे ताकि उसको इस्तेमाल किया जा सके ट्रीटमेंट में। तो अब ये तरकीब और अमले तहलील व तज़िया क्या है? ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो पहला तरकीब क्या होता है? तो तरकीब का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा मुफरत दवाओं को मखसूस तरीके के ज़रिए मिला देना। तो इससे क्या बनेगा? मुरक्कब बनेगा। तो यानी जो मुफरत दवा होगी उसको हम इस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से उसको मिला देंगे ताकि वो मुरक्कब बन जाए। इसी वजह से हम इसको तरकीब कह रहे हैं, क्योंकि तरकीब का मतलब ही अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है बनाना। तो यानी हमें मुरक्कब बनाना है, तो जो मुफरत से मुरक्कब बनाना है उसको हम फार्मेसी में लेंगे। और सेकंड चीज़ क्या है? अमले तहलील व तज़िया। तो अब ये तहलील व तज़िया का क्या मतलब होगा? तो तहलील व तज़िया के मीनिंग होंगे मुख्तलिफ दवाओं के अज़ाए मौसरा अलहदा करना। यानी जो भी दवा है, तो तहलील व तज़िया का मतलब होगा कि जो भी दवा होंगी उसका क्या करना है? अज़ाए मौसरा, यानी वो कंपोनेंट जो दवा में क्या है? इफेक्टिव है, यानी जो मेन कंपोनेंट है दवा का उसको हमें क्या करना है? अलहदा करना है, सेपरेट करना है, ताकि हम उसको यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके हम जो ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम ऑरेंज का एग्जांपल है, तो सबसे पहले हम ऑरेंज लेते हैं, तो उसमें से क्या करेंगे? जो जो चीज़ें वेस्ट है हम उसको हटाएंगे। सबसे पहले उसके पील को हटा देंगे, उसके बाद क्या करने वाले हैं? उस ऑरेंज को मशीन में डालकर उसका जूस बना लेंगे। अब जब जूस बनाएंगे तो जो ऑरेंज है उसका एक वेस्ट और निकलेगा। पहले तो हमने पील हटा दिया, उसका छिलका हटा दिया, उसके बाद जूस बनाने में भी एक वेस्ट और निकल गया। तो जो पील था, छिलका था और जो वेस्ट था, इन दोनों में से कोई सी चीज़ हमारे काम की नहीं थी। हमारे काम का क्या था? जूस था, जो हमारी बॉडी में जाएगा हमें ताकत देगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ करना है कि हम इस तरीके से दवाओं के साथ में उसके जो अजाए मौसरा है, जो इफेक्टिव कंपोनेंट्स हैं, इफेक्टिव अज़ा का मतलब होता है पार्ट, यानी वो पार्ट जो इफेक्टिव है उसको हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं? वैसे तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी एक बार बस एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे खुशबूदार दवा से अतर हासिल करना, तो वो दवा जो खुशबूदार हैं, जिनमें फ्रेगनेंस है, उसमें से हम क्या करेंगे? उसमें से अतर को निकाल देंगे, तो हमें क्या है? अतर मिल जाएगा। उसके बाद गुले सुर्ख, बादियान वगैरह से अर्क हासिल करना। सिमिलरली जो अर्क हासिल होगा, यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम इसे रिलेट करेंगे, तो जो डिस्टिल्ड चीज़ होगी उसको निकालेंगे, जिसको अर्क कहते हैं। तो अर्क क्या होता है इसको और ज़्यादा डिटेल में हम आगे देखेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अर्क को निकाला जाता है। फिर मुख्तलिफ फलों से रुब हासिल किया जाता है, यानी जो फल होते हैं उसका क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे। तो उनका जो मेन कंपोनेंट है वो निकाल लेंगे और इनको हम क्या करेंगे? अपने लिए दवा में यूज़ करेंगे, एज अ मेडिसिन यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट में। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिलेटेड हैं फार्मेसी से। अब सैदला की अक़साम देख लेते हैं, यानी सैदला किन किन टाइप्स की होती है। तो यहाँ पर दो टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है जिसको हम सैदला कुल्लिया कहते हैं, इस और जो दूसरी टाइप है उसको हम सैदला जुज़िया कहते हैं। तो एक सैदला कुल्लिया है, कुल का मतलब होता है टोटल और जुज़ का मतलब होता है पार्ट। तो फर्स्ट जो है वो है सैदला कुल्लिया और सेकंड जो है वो सैदला जुज़िया है। सैदला कुल्लिया को हम सरकारी दवा साजी भी कहते हैं और ख़ास दवा साजी भी कहते हैं, और जो सैदला जुज़िया है उसको जुज़वी दवा साजी भी कहते हैं। तो अब जो कुल्लिया है उसको हम क्या कहेंगे? इजी लैंग्वेज में हम इसे कह सकते हैं लार्ज स्केल। तो वो फार्मेसी जो लार्ज स्केल पे की जाए उसको हम सैदला कुल्लिया कहेंगे, और जो लार्ज स्केल पे ना की जाए जबकि हम उसे स्मॉल स्केल पर करें तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सैदला जुज़िया। और चूँकि सैदला कुल्लिया को लार्ज स्केल पे किया जाता है, इसमें इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो इस वजह से हम इसको इंडस्ट्रियल फार्मेसी भी बोल सकते हैं। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं सैदला कुल्लिया। तो सैदला कुल्लिया क्या है? सैदला कुल्लिया यानी बड़े पैमाने पर दवा साजी। तो ये क्या है? बड़े पैमाने पर है, यानी लार्ज स्केल पर इसे करा जाएगा।
तो इसके मुताबिक कराबादीन यानी मुस्तनद किताबुल मुरक्कबात के ज़रिए मुरतब शुदा उसूल व कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा मिकदार में मुरक्कब तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि पहली बात ये लार्ज स्केल है, तो क्योंकि लार्ज स्केल पर है तो इसका इंटेक करने वाले लोग बहुत सारे होंगे, यानी एक कंट्री में बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और कंट्री के बाहर भी जा सकता है। तो इस बेसिस पे क्या है, इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, कराबादीन। तो इसके लिए जो है कराबादीन का यूज़ होने वाला है, यानी ये कराबादीन क्या होंगे, ये मुस्तनद किताब होंगी, यानी सर्टिफाइड बुक्स। तो क्योंकि इसका इंटेक करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो हम इसे प्रॉपर कंपोजिशन में बनाना होगा हमें। इसमें जो है दवाओं की कंपोजिशन बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपोजिशन में प्रॉब्लम आएगा और हम किसी चीज़ को, यानी जो अज्जा हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, जो हमारे बॉडी को प्रॉब्लम कर सकते हैं, उसको ज़्यादा क्वांटिटी में दे देंगे तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे। तो इस वजह से हर चीज़ का कंपोजिशन जो है वो फिक्स होना चाहिए। तो उस कंपोजिशन को फिक्स रखने के लिए एक प्रॉपर बुक्स होनी चाहिए, जो सर्टिफाइड बुक्स हों, जिनमें उनका प्रॉपर कंपोजिशन लिखा हुआ हो, तो हम उनका यूज़ करेंगे, जिसे हम कराबादीन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम इसे फार्माकोपिया कहते हैं। तो क्या है, मुस्तनद किताबुल मुरक्कबात का यूज़ होगा, ऐसी किताबें जो सर्टिफाइड होंगी, जिनको हम कराबादीन या फार्माकोपिया कहेंगे। तो इन सबको हम यूज़ करेंगे ताकि हमें प्रॉपर कंपोजिशन इनकी पता लग जाए और हमें तरीका पता लग जाए कि हम किस तरीके से बनाएंगे। इसके अलावा मुरतब शुदा जो उसूल व कवानीन होते हैं, यानी कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें यूज़ करने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमें इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। यानी जो हम फार्मेसी कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे, जैसे कितने जो ज़मीन होनी चाहिए वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, कि कहाँ पर बनेगा, किस जगह पे बनेगा। क्योंकि जैसे अगर आप फार्मेसी की जो इंडस्ट्री है वो ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पर जो है डस्ट वगैरह ज़्यादा हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा है। तो ऐसी जगहों पर क्या होने वाला है, जो हमारी दवा बनेगी उसमें भी ऐसे अज़ा आएंगे, ऐसे माइक्रोब्स आएंगे जो दवा में दिक्कत करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को हमें क्या करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे, जिसके थ्रू हमें पता होना चाहिए कि जो इंडस्ट्री है वो किस जगह पर बनेगी, वो इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी लैंड हमें चाहिए, उसके अलावा जो कंपोजिशन है उसका हमें पता होना चाहिए। तो इन सब के लिए हम फार्माकोपिया का यूज़ करेंगे, जो सर्टिफाइड बुक्स होंगी। उसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस का करेंगे। और एक और बात यहाँ पर जो लिखी हुई है वो है ज़्यादा मिकदार में मुरक्कब तैयार किए जाएंगे, यानी लार्ज क्वान्टिटी में बनेंगे। तो आमतौर पे इंडस्ट्रीज़ में जो भी बनता है वो लार्ज क्वांटिटी में बनता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जब ये लार्ज क्वांटिटी में बन जाएंगे तो हम किसको क्या करेंगे, महफूज कर लेंगे, यानी प्रिजर्व कर लेंगे। तो जो प्रिजर्वेटिव्स है उसको लगाकर उसको हम इस्तेमाल करके इसको प्रिजर्व कर लेंगे, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसको मार्केट में डाल देंगे और ज़रूरत पड़ने पर लोग इसे यूज़ कर सकेंगे। तो इसमें जैसे हम अलग अलग मुरक्कबात देखते हैं, जैसे माजून हो गए, तो माजून बनते हैं, हब पिल्स वगैरह बनती हैं, कोर्स बनते हैं, टैबलेट एंड पिल्स जो हब एंड कोर्स जिसे हम कहते हैं, तो ये सारी बनेंगी। तो डिफरेंट फॉर्म्स में जैसे रोगन भी बनते हैं, यानी ऑयल। तो इन सब का हम यूज़ करते हैं, जो मार्केट में मिलेंगी प्रिजर्वेटिव के साथ में, और हम जब चाहें उसको जाके खरीद सकते हैं। तो ये सब जो है लार्ज स्केल से रिलेटेड है। सेकंड हम देखेंगे जो है सैदला जुजिया। तो ये सैदला जुजिया जो है स्मॉल स्केल पर होने वाला है। तो सैदला जुजिया से मुराद वो छोटे छोटे काम है जो अतार या फिर दवा फरोश को मतलब में फौरी तौर पर करने होते हैं। तो क्या है, ये छोटे छोटे काम होंगे जो फार्मासिस्ट जो है, यानी अतार या दवा फरोश जो है, यानी जो फार्मासिस्ट है वो फौरी तौर पर करेगा। यानी जैसे ही उसके सामने किसी चीज़ की बात आती है कि ये दवा तैयार करनी है, वो उसी समय अर्जेंटली या फिर क्विकली उसे तैयार कर देगा। तो ये कहाँ पर होगा, जैसे मतलब क्लिनिक वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड है। तो तबीब क्या करेगा, जो भी डॉक्टर है उसके नुस्खे के मुताबिक बाज़ अद्विया को कुचलकर नुस्खे में शामिल कर देना। जैसे अभी जैसे अगर हम देखेंगे कि किसी तबीब ने, डॉक्टर ने बोला कि ये दवा हमें चाहिए, तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, उसी समय दवा को कुचलेगा और उसी समय तैयार कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे घर में खाना बनता है तो हम क्या करते हैं, जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट्स है उसको उसी समय कुचल कर पीस कर उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। और क्या करने वाला है ये फार्मासिस्ट, मुकश्शर करना, यानी अगर कोई सी चीज़ है जिसका छिलका है जिसे हमें निकालना है, छीलना, यानी उससे रिलेटेड जो भी हम फार्मेसी से रिलेटेड काम करते हैं वो सारी की यहाँ पर बात करें। तो जैसे अगर पीलिंग हो गया, मुकश्शर करना यानी पील करना, छिलका निकाल देना। शरबत को नाप कर शीशी में डालना, तो जो भी है क्वांटिटी, किसी चीज़ की क्वांटिटी क्योंकि फिक्स होती है तो उस फिक्स क्वांटिटी में हम उसे नाप कर डालेंगे। फिर कुश्ता व माजून को मखसूस तनासुब में मिलाकर देना, तो अगर कुश्ता है तो कुश्ता माजून को मखसूस तनासुब में मिलाकर देना। तो जो भी हमारे पास में यहाँ पर मुरक्कबात आएंगे, यानी जो भी ड्रग्स बनेंगी, कंपाउंड ड्रग्स बनेंगी, तो हम उसमें क्या करने वाले हैं, उसमें प्रॉपर क्वांटिटी देंगे किसी भी चीज़ की। तो क्वांटिटी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल, अगर कोई सी टॉक्सिक चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें और हमने उसकी क्वांटिटी क्या कर दी, बढ़ा दी,
तो बढ़ाने के बाद उससे क्या होने वाला है, उसकी वजह से उस पर्सन के अंदर जब वो खाएगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी और डेथ भी हो सकती है। तो इस केस में किसी भी चीज़ को हमें नाप कर देना होगा, यानी उसको अच्छे से मेज़र करके देना होगा, और कितनी क्वांटिटी में रखना है, यानी क्या कंपोजिशन रखा होना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी जो है सैदला के अकसाम यानी टाइप्स। पहला है जिसको हम कुल्ली कहते हैं, तो सैदला कुल्लिया जो होगा यानी जो लार्ज स्केल पे करा जाएगा, और अगर स्मॉल स्केल पे करा जाएगा तो सैदला जुजिया होगा, और जो लार्ज स्केल है वो मेनली इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, इसी वजह से हम इसको इंडस्ट्रियल फार्मेसी कहते हैं। अब एक और चीज़ हम देखते हैं कि जो इल्म तिब है, यानी अगर जो मेडिसिन की बात करें तो उसमें दवा साजी की बड़ी अहमियत है। यानी जब हम तिब को पढ़ रहे होंगे, यूनानी मेडिसिन को पढ़ रहे होंगे, तो इसमें जो दवा साजी है उसकी बड़ी अहमियत है। तो मॉडर्न में भी हम देखते हैं कि जो फार्मेसी है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो दवा साजी है यानी जिस हम फार्मेसी की बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसका नॉलेज। अब इसका नॉलेज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ड्रग्स की प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। तो जो सैदला है वो किससे रिलेटेड है, ड्रग की प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, और ड्रग की प्रोसेसिंग के बाद में ये जाने वाला है ह्यूमंस तक। तो क्योंकि इसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं और ह्यूमन बॉडी इसमें इन्वॉल्व है, तो ड्रग की प्रोसेसिंग में अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर ये जो इंडिविजुअल इसको इनटेक करेगा फिर उसके अंदर भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस वजह से जो अतार होता है यानी जो फार्मासिस्ट होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, और ये ज़िम्मेदारी होती है कि जब वो ड्रग्स की यानी फार्मेसी में जब वो ड्रग्स की प्रोसेसिंग करेगा तो उसको बहुत अच्छे से प्रोसेसिंग करनी है, किसी भी जगह पर कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है वो जाकर ह्यूमन बॉडी पर एक्ट करेगा तो जो इंडिविजुअल उसको इंटेक करेगा उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बेसिस पर हम ये देखते हैं कि जो दवासाज होता है, अतार होता है, जो फार्मासिस्ट होता है उसके क्या औसाफ और फ़राइज़ होने चाहिए, यानी जो अतार होगा उसमें क्या औसाफ यानी उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके अलावा उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या फ़राइज़ होंगे, तो वो क्वालिटीज़ जो उसके अंदर होने चाहिए और वो ड्यूटीज़ जिनका उसे पता होना चाहिए। तो हम देखेंगे, पहला देखते हैं कि जो अतार होगा वो तालीम याफ्ता और तजुर्बेकार होना चाहिए। तो जो भी अतार होगा, जो फार्मासिस्ट होगा वो तालीम याफ्ता होना चाहिए, यानी वो नॉलेजेबल होना चाहिए, उसके अंदर जो भी चीज़ वो पढ़ रहा है उसकी प्रॉपर उसे नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंडली वो तजुर्बेकार होना चाहिए, यानी एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, यानी जब वो प्रोसेसिंग कर रहा हो तो उसको पहले से उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो ताकि जो भी वो चीज़ बनाए उसमें कोई गड़बड़ या फिर गलती ना हो। सेकंड हम देखेंगे दवाओं की शनाख्त और उनके मुतरादिफ नामों से अच्छी तरह वाकिफ़ होना चाहिए। तो जो भी दवा होंगी उसकी उसे शनाख्त यानी उसके आइडेंटिफिकेशन का उसको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आइडेंटिफिकेशन गलत करेगा तो डिफरेंट एक फर्स्ट दवा अगर कोई सी दवा डालनी है उसके बजाय वो क्या करेगा दूसरी दवा वहाँ पर डाल देगा। इस वजह से जो मुरक्कब बनेगा उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी और जो पर्सन जिस चीज़ के लिए वो दवा खा रहा है वो उसको नहीं मिलेगा, और यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वजह से उसके लिए इल इफेक्ट्स आ जाएँ उसकी बॉडी पर। सेकेंडली उसके मुतरादिफ नाम भी होने चाहिए, यानी जो भी उसके नेम्स हैं, सिनोनिम्स जो होते हैं, यानी दवा के सिनोनिम जो होते हैं वो भी उसे पता होने चाहिए ताकि वो आसानी से दवा को ढूंढ सके। इसके बाद हम देखेंगे मुख्तलिफ समी दवाओं की मिकदार खुराक से वो वाकिफ़ होना चाहिए। तो जो समी दवाएं हैं यानी वो दवाएं जो पॉइजनस होती हैं, तो इस पे उसे ख़ास दवा का उसे पता होना चाहिए, यानी उसकी कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है उसका उसे पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उसने ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करी तो वो मुरक्कब में वो जब समी दवा जाएगी तो वो मुरक्कब भी पॉइजनस हो जाएगा और इस केस में उसे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जो आदमी उसका इंटेक करेगा उसके लिए पॉइजन की तरह काम करेगा। साफ़ सफाई और पाकीज़गी बरतने वाला हो, तो यानी क्लीनलीनेस का भी वो ध्यान रखे, बिल्कुल चीज़ों को क्लीन रखे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खिदमत ख़ल्क़ का जज्बा रखता हो, यानी उसके अंदर सोशल सर्विस भी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ तिजारती नुक्ते नज़र को अव्वलियत दे। यानी सिर्फ अगर वो तिजारती नुक्ते नज़र से देखेगा, यानी सिर्फ उसको इस चीज़ से मतलब होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा ले, तो इस केस में क्या होने वाला है, उसकी क्वालिटी जो है, दवा की जो क्वालिटी है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, उसकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस वजह से उसके अंदर सोशल सर्विस भी होनी चाहिए ताकि वो सोशल सर्विस करे, क्योंकि अगर वो सिर्फ पैसों का ध्यान देगा तो उससे क्या होने वाला है, वो दवा की क्वालिटी को ख़राब करेगा और इस केस में फिर जो हम दवा यूज़ करेंगे वो भी उसके ज़्यादा मौसर नहीं होगा, यानी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं दवा साजी के नए तरीके जानने की कोशिश करें। तो जो भी एडवांसमेंट हो रही हैं मेडिसिन में और फार्मेसी रिलेटेड, उन सब के बारे में उसे पता होना चाहिए ताकि जो दवा बने, न्यू दवा बनेगी, उन सब से रिलेटेड वो सबसे अच्छी क्वालिटी की दवा बना पाए। खुश अखलाक हो क्योंकि आवाम से राब्ते में होता है। तो जो
एक और चीज़ जो हम इसके साथ में देखेंगे वो क्या है कि ये खुश अखलाक होना चाहिए, यानी इसका बिहेवियर जो है अच्छा होना चाहिए, यानी गुड बिहेवियर का ये आदमी होना चाहिए, क्योंकि ये आवाम से जो लोग होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, उनके साथ में ये कनेक्शन में होगा, उनसे इसे बात करना है, इस वजह से इसका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। तबीब के नुस्खे के ऐन मुताबिक दवा मरीज़ को दे, यानी जो तबीब है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, मरीज़ को देखेगा और उसके हिसाब से दवा देगा और क्वांटिटी भी वो चूज़ करेगा। तो इस बेसिस पे जो तबीब ने जो नुस्खा दिया है बिल्कुल उसी के मुताबिक दवा उसको देनी चाहिए, यानी उतने ही कंपोजिशन में, उतने ही क्वालिटी में, और उसकी क्वालिटी का भी उसे ध्यान रखना चाहिए। और एक और चीज़ हम ये देख लेते हैं, मुरक्कब दवा के मर्तबान या फिर शीशी जो होती है उसके ऊपर क्या है, चिट और लेबल लगा है ताकि आसानी से ढूंढ सके। तो इस वजह से ये भी है कि डेंजर किस चीज़ से हमें डेंजर है पॉइजनस ड्रग से मेनली। तो वैसे तो जो भी दवाएं उन सब पे उसे क्या करना है, लेबल लगा के रखना है ताकि आसानी से उन्हें ढूंढ सके, आसानी से निकाल सके, उसे पता हो कि कौन सी दवा किस में रखी हुई है। उसके साथ साथ जो डेंजर साइन है वो पॉइजनस ड्रग्स पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसे पता रहे, ताकि वो पॉइजनस ड्रग्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। क्योंकि अगर पॉइजनस ड्रग्स उसने गलती से भी किसी दवा में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो एक जो भी पेशेंट है जब वो दवा लेकर जाएगा तो उसके लिए भी वो पॉइजन की तरह काम करने वाला है। तो यहाँ पर हमने दवा साजी को ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फार्मेसी का नेक्स्ट लेक्चर लेंगे।